पब्लिक को भी हेट करना चाहिए ऐसे घटिया लोगों से कि जो लोग इस तरह से डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, या हर मोमेंट में हर 2 मिनट में जिनकी एक नई वीडियो आती है। मैं तो सबको बोलता हूँ, मेरे पास तो गिने हुए 4 जोड़ी कपड़े मैं यही पहन के आता हूँ। तो ये बैंड वाले कपड़े तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? किराए पे लाते हो? ये वास्तु जो है क्या? ये कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत उग्र पैदा हो गया, गुस्से की अधिकता उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी मार देता है, किसी को भी काट देता है, फिर गलतियां करके जेल जाता है। इसका मतलब उनका जो आग्नेय तत्व है वो उनका फॉल्ट है। डिस्टर्ब हो कि 5 तत्वों का जो बैलेंस है वही वास्तु है। गया। लेकिन सवाल ये है कि एंट्रेंस देखनी कैसे है? घर के अंदर खड़े होके देखनी है, घर के बाहर खड़े होके देखनी है, ये फेसिंग कैसे चेक की जाती है? मतलब घर के अंदर खड़े होके आप घर के बाहर की तरफ, आप गेट की तरफ देख रहे हैं, तो जो दिशा सामने है वही आपकी फेसिंग है। जी। तो बेडरूम की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐसे देखी जाती है कि ये डायरेक्शन बेडरूम्स के लिए सबसे बेस्ट देखी जाती है? हाँ, जैसे कोई हेड ऑफ द फैमिली है जो पूरी फैमिली को लीड करते हैं, तो उनके बेडरूम की जो पोजीशन है वो साउथ वेस्ट में लोकेटेड होनी चाहिए। जब गृहिणियों के लिहाज से समझना चाहे, रसोई वो अपनी कैसे ठीक कर सकती हैं, ये आज आप हमें बताइए। एक ही स्लैब पे आग और पानी नहीं होना चाहिए। टर्म हम बार बार सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं ये मिथ आपसे समझना चाहूँगी कि ये मिथ है या ये सच है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं मैं वास्तु में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी जिद ना करें, उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को वहाँ से हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो ये आपको हटा दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा ही होगा। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत खराब हो जाएगा और आज आपका डिवोर्स होगा ही। नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट। क्या हुआ भाई, इतना फ्री कैसे हो तुम? एक इंसान को मैंने ये कहते सुना अपनी सेमिनार के अंदर कि साउथ वेस्ट का बोरवेल हो तो येलो टेप लगा दो, ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि उस व्यक्ति के सर पे भी येलो टेप लगा दोगे तो वो कैंसर की मौत मरेगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी घर में क्यों तनाव बना रहता है? सब कुछ करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी क्यों आपका पैसा जो है वो टिकता नहीं है? या लाइफ में इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी आप क्यों खुश नहीं हैं? इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न हो सकता है घर का वास्तु दोष। अब वास्तु आखिर है क्या? कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? कैसे आपके करियर को इम्पैक्ट करता है? कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है? इस पूरी चर्चा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं 20 साल के एक्सपीरियंस वाले वास्तु बाबा। जी हाँ, प्रदीप जैदी जी। नमस्कार सर। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये वास्तु जो है क्या? ये कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? वास्तु बेसिकली टोटल साइंस बेस है। प्रकृति के नियमों के आधार पे बना हुआ है। 5 महाभूतों से मिलके हमारा शरीर बना है। पंच तत्व से शरीर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। सेम 5 तत्वों से मिलके हमारा घर बनता है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी तत्व डिसबैलेंस होता है तो हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। सेम घर के अंदर भी कोई भी तत्व अगर डिसबैलेंस होता है तो वहाँ भी क्लेश पैदा होते हैं। जैसे मान लो आपके घर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया या अग्नि तत्व डाउन हो गया। अगर अग्नि तत्व बढ़ता है तो बहुत क्रोध की स्थिति पैदा होती है, क्लेश क्रिएट होते हैं। कोई भी आदमी, अगर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत उग्र पैदा हो गया घर के अंदर, बहुत ज़्यादा गुस्से की अधिकता उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी मार देता है, किसी को भी काट देता है, फिर गलतियां करके जेल जाता है। इसका मतलब उनका जो आग्नेय तत्व है वो उनका फॉल्टेड है, डिस्टर्ब हो गया है। जी। तो टोटल आपके 5 तत्वों का जो बैलेंस है वही वास्तु है जी। कुछ अलग से नहीं है। जी, तो मैं वास्तु बाबा से पहले हम ये पूरी की पूरी चर्चा आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं ये समझना चाहूँगी, एक टर्म आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, एस्ट्रो वास्तु। ये एस्ट्रो वास्तु है क्या? कुछ भी नहीं है। एस्ट्रो वास्तु कुछ नहीं है। बेवकूफ़ बनाने का, क्लाइंट को उलझाने का एक फार्मूला है कि क्लाइंट को आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आना चाहिए। ये फार्मूला है कि ठीक है, आपकी ईस्ट फेसिंग घर है तो आपकी एंट्री E4 E3 की होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है तो फिर ये गलत है, फिर आपको चेंज करना है। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं क्लाइंट को? अगर आपकी एंट्री ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। अगर आपको ज्ञान देना है तो दें, नहीं देना है तो नहीं दें। तो आप सोशल वर्क करके
पब्लिक को पागल नहीं बना सकते। आप ना दें इससे अच्छा ज्ञान, तो आप इसको ज्ञान देके और पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये गलत है। तो एस्ट्रो वास्तु सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मतलब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम ये समझ सकते हैं इस बात से। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आप उस चीज़ से ये समझ सकते हैं। देखिए एस्ट्रो वास्तु में क्या है, एस्ट्रो वास्तु में ये है कि आपको ईस्ट फेसिंग घर बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। अब घर के अंदर तो 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर का तो ईस्ट लकी डायरेक्शन ईस्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन का घर ले सकते हैं, उसका एस्ट्रो वास्तु से कोई लेना देना। प्रदीप जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, और ये अक्सर ये सवाल जो होता है ना, हम में से हर इंसान के मन में होता है कि घर का जो वास्तु, घर हम ले रहे हैं, ठीक है, अब उसमें कहा जाता है कि जो उत्तर दिशा है या जो पूर्व दिशा है, वहाँ की फेसिंग जो है सबसे सही रहती है, घर की एंट्रेंस वहाँ से हो। लेकिन सवाल ये है कि एंट्रेंस देखनी कैसे है, घर के अंदर खड़े होकर देखनी है, घर के बाहर खड़े होकर देखनी है, ये फेसिंग कैसे चेक की जाती है? देखिए सबसे आसान फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। हर किसी के मोबाइल फ़ोन में आप कंपास डाउनलोड कर जी सकते हैं। जी। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, आपका फेस आप घर के बाहर की तरफ कीजिए, अच्छा। मोबाइल को आप हथेली पे रखिए। अब जो भी दिशा आपके सामने है बस वही आपकी फेसिंग है। अच्छा। मतलब घर के अंदर खड़े होके आप घर के बाहर की तरफ, आप गेट की तरफ देख रहे हैं, तो जो दिशा सामने है वही आपकी फेसिंग है। जी। तो यानी कि घर की एंट्रेंस पे नहीं खड़े होना है, अंदर हमें खड़े होना है, और वहाँ से हमें देखना है कि हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा हाँ है। जी, हाँ जी। कोई डायरेक्शन स्पेसिफिकली देखी जाती है कि ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट है? देखो ईस्ट फेसिंग घर को बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ उगते सूरज की किरणें आती हैं। बेसिकली क्या है कि जिस घर में आ, धूप डायरेक्ट आती है या उगते सूरज की धूप आती है, इसका मतलब ये है कि जहाँ उगते सूरज की धूप आती है वहाँ जर्म्स खत्म हो जाते हैं, कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और उस धूप के अंदर जो मॉर्निंग की धूप है उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब तरह की नेगेटिविटी को ख़त्म करने में सक्षम है। वो आपके मूड को अच्छा रखती है, वो घर के कीटाणुओं को ख़त्म करती है, आपके शारीरिक, आपके मानसिक सब तरह की हेल्थ को ठीक करती है। जब आपकी शारीरिक हेल्थ ठीक है, जब आपका मानसिक हेल्थ ठीक है, तो आपका फाइनेंशियली हेल्थ अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप ज़िंदगी के फाइनेंस को भी ठीक कर सकते हैं। जी। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मायने रखता है। तो आपको फील अच्छा होता है जब जिस घर में धूप जैसी, आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आप 5 स्टार होटल की लॉबी देख लीजिए, आप वहाँ का डाइनिंग एरिया देख लीजिए, आप वहाँ के रूम्स देख लीजिए, उसके अंदर टोटल लाइटिंग वार्म वाइट होती है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि सुपर वाइट लाइट हो, राइट। वहाँ हमेशा येलो कलर Warm की, tone ऐसा लगता है रहता है। धूप में बैठे हो आप। तो उससे क्या होता है कि आपको अच्छा फील होता है। घरों में हम क्या करते हैं, टोटल अपोजिट करते हैं। हम घरों में सुपर वाइट लाइट करते हैं, तभी तो मूड स्विंग हो रहे हैं लोगों के, तभी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, तभी लोग शारीरिक मानसिक बीमार हैं, तभी बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, तभी लोग डिप्रेशन में हैं। बिल्कुल। यही कारण है। प्रदीप जी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पहले क्योंकि हम घर की अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं एक समझना चाह रही हूँ कि अब घर में 5 लोग हैं, है ना? कई बार ऐसा होता है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं और आने के बाद किसी एक इंसान पर वो घर सूट नहीं कर रहा है, किसी एक की हेल्थ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है, या मूड चिड़चिड़ा रहता है, या देखा जाता है कि बाकी सब लोगों के साथ तो सब ठीक है, इस एक इंसान के साथ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। वो किस तरह की कंडीशंस होती हैं, उनको हम कैसे वास्तु के हिसाब से देख सकते हैं? डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति का बेडरूम कौन सी दिशा का है, अच्छा। जहाँ उनका सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। सबसे पहले बेडरूम की लोकेशन, बेडरूम की डायरेक्शन, उनके बेड की पोजीशन, जी। और उसके साथ उनके बेडरूम के कलर्स कौन से हैं। अच्छा। ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका लाइफ का 1/3 टाइम तो बेडरूम में बीतता है। जी। तो ये पर्सनल उनका जो बेडरूम है उसकी पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। आपने सही पूछा कि कई बार सारे फैमिली मेम्बर सब होके हैं एक पर्टिकुलर किसी आदमी के ऊपर, तो बेडरूम की पोजीशन बड़ी मायने रखती है। ओके। तो बेडरूम की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐसे देखी जाती है कि ये डायरेक्शन बेडरूम्स के लिए सबसे बेस्ट देखी जाती है? हाँ, जैसे कोई हेड ऑफ द फैमिली है जो पूरी फैमिली को लीड करते हैं, तो उनके बेडरूम की जो पोजीशन है वो साउथ वेस्ट में लोकेटेड होनी चाहिए। ओके। यानी कि नैऋत्य कोण। तो जो व्यक्ति नैऋत्य कोण में रहता है, नैऋत्य कोण में जिसका बेडरूम है, तो उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। पूरी फैमिली को वो व्यक्ति अच्छे से चला सकता है जिसका कॉन्फिडेंस प्रॉपर हो, जिनके अंदर डिसीजन लेने की पावर अच्छी हो। तो अगर वही बेडरूम आप किसी
छोटे बच्चे को दे देते हैं तो वो बच्चे लीड करने लगते हैं, फिर आप बोलते हो ये तो बच्चा सुनता नहीं है, ये बच्चे तो अपने सुनते ही नहीं अपनी हैं, चलाते हैं। हाँ, या ये तो बहुत जिद्दी हो गए हैं, या अपनी अपनी चलाते हैं। तो आपने गलती तो खुद ने की है कि आपने हेड ऑफ द फैमिली वाला बेडरूम उस बच्चे को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के लिए भी कोई डायरेक्शन यहाँ पे देखी जाती है कि बच्चों के लिए अगर आप ये डायरेक्शन फॉलो करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहता है? हाँ, डिपेंड करता है कि मान लो बच्चे बहुत क्रिएटिव नहीं हैं, आप चाहते हो कि बच्चे बहुत एक्टिव हो जाएं, बच्चे बहुत क्रिएटिव हो जाएं, वो बहुत लेजी हैं, तो आप उनको वेस्ट डायरेक्शन का रूम दे सकते हो, अच्छा। पश्चिम दिशा का रूम दे सकते हो। यदि आप ये समझते हो कि बच्चा बहुत आलसी है और काम करने की कैपेसिटी नहीं है, तो साउथ ईस्ट का भी रूम बच्चे को आप दे सकते हो। अच्छा। तो बच्चा एकदम से एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव मोड में आ जाएगा, काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। या आप समझते हो कि बच्चा बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, तो फिर आप उनको नॉर्थ डायरेक्शन का या ईस्ट डायरेक्शन का या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का भी रूम दे सकते हो, जिससे उनका जो माइंड है वो ज़्यादा कूल रहे। तो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और हम वास्तु को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब अक्सर एक चीज़ देखी जाती है, और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल लोग इतना एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पे, तो एक टर्म हम बार बार सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें। पहले तो मैं ये मिथ आपसे समझना चाहूँगी कि ये मिथ है या ये सच है, नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम परेशानी खड़ी करता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि जो जिस नॉर्थ ईस्ट से हम डर रहे हैं वो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं है। जी। पब्लिक को नॉर्थ ईस्ट का आइडिया नहीं है, तो नॉर्थ और ईस्ट का जो बीच का जोन होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान को। जी। वहाँ अगर कोई भी वॉशरूम बना हुआ है तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ओके। ये पूरे परिवार की शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल हेल्थ को तबाह करके रखता है। जी। तो इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको ये कहना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं मैं वास्तु में बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी जिद ना करें, उस नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को वहाँ से हटा दें। अगर नहीं हटाएंगे तो ये आपको हटा देगा। अच्छा, ये इतना डेंजरस हो सकता है? ये आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। इसका कोई ट्रीटमेंट ना कराएं। कई कंसल्टेंट उसमें टेप्स लगाते हैं, उसमें कोई रेमेडी करते हैं, उसमें कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये ना कराएं। अपने साथ धोखा ना करें, खुद के प्रति तो कम से कम ईमानदार रहें। तो उसकी रेमेडी किसी कंसल्टेंट से ना लें। मेरे पास एक क्लाइंट का ने मेरे को एक घर दिखाया, उन्होंने कहा जी ये मेरा घर है और मेरे 2 बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनके घर में 2 फ्लोर पे, ग्राउंड और फर्स्ट दोनों फ्लोर पे नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट था। मैंने कहा आप अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप यूपीएससी छोड़ो, ये तो कभी भी कर ही नहीं सकते कुछ अच्छा। तो उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा तो ये नहीं, बोले इनको ट्रीट कर दो। मैं कहा मैं तो ट्रीट नहीं करूँगा और इसका कोई ट्रीटमेंट है भी नहीं। आपसे पैसे लेके खाली और ट्रीटमेंट के नाम पे आपको ठग के, मैं तो ये सब नहीं कर सकता। तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो आप बिलीव करेंगे कि बच्चों का यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ। उसके और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, लेकिन ये भी एक कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आप अच्छा तो नहीं कर सकते। पर प्रदीप जी, जैसे ये अब एक प्रॉब्लम है कि हम फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, अब वहाँ इतना ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप घर को तोड़ फोड़ कर सको उसमें, है ना, उसमें या तो चीज़ों को बदलाव कर सको। अब जो वॉशरूम जहाँ बन गया वो तो लेआउट के हिसाब से बन गया है, जो वॉशरूम जहाँ बन गया है या जो किचन का एरिया जो बन गया है, बेडरूम जहाँ पे बन गया है, वहाँ पे बहुत बदलाव की स्थितियाँ नहीं होती है। फिर उस केस में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आ गया है तो लोग क्या करें, कैसे वहाँ पे क्या चीज़ की जा सकती है? अब ऐसा तो नहीं है कि यूज़ करना बंद कर देखिए, दें। अगर आपके घर में मान लो 2 वॉशरूम है या 3 वॉशरूम है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आपको लगता है कि 3 वॉशरूम है और हम 2 वॉशरूम में सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम की टॉयलेट शीट को रिमूव करके तुरंत वहाँ से निकालना चाहिए। ओके। आपको लगता है कि हमारे घर में एक ही वॉशरूम है और वही नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं कहूँगा कि घर को आपको शिफ्ट करना चाहिए, घर को आपको चेंज करना चाहिए। ओके। आप उसमें तो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर होगा ही होगा। ओह, अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो वहाँ रहने वाले इंसान दिवालिया होंगे ही होंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब हो जाएगा और आपका डिवोर्स होगा ही होगा। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसको हटा दें, नहीं तो वो आपको हटा दें।
तो मतलब आपके एंड से अगर हम समझें तो नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम जो है ये सबसे बुरी डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन आपको सक्सेस कभी दे ही नहीं सकती लाइफ में, कि किसी भी एरिया में हो, हेल्थ है, करियर है, या आपका मेरे पास रिलेशनशिप है। हजारों ऐसे केस आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की वजह से अपनी लाइफ से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने फाइनेंस से, रिलेशनशिप से, हेल्थ से। हर रोज वो बीमार हैं, हर रोज उनके साथ एक नई समस्या खड़ी होती है। तो ये ठीक नहीं है। इंसान जीवन मिला है आपको, तो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर। देखो, जिंदगी हमारी लाइफ जो चलती है डाउजर पेंडुलम की तरह चलती है। अप डाउन तो लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन इतने अप डाउन ना हो कि ये आपकी लाइफ को ही बर्बाद कर जी। दें, तहस नहस कर जी। दें, इतने ना हो। जी, तो प्रदीप जी, हमने वॉशरूम को लेकर बात कर ली है। अब घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका मंदिर, कि घर में मंदिर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, मंदिर जो रखा है उसमें हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। मंदिर जब स्थापित करते हैं तो मंदिर की स्थापना सिर्फ हमें दिशा देख के करनी है, या आपका फेस किस साइड पे जा रहा है वो दिशा का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है? देखिए, मंदिर जो है जी। वो घर में कभी नहीं होता, अच्छा। और घर कभी मंदिर में नहीं होता। दोनों जी। चीजें अलग अलग हैं। घर में हम जो भी बनाते हैं वो एक पूजा स्थान बनाते हैं, जी। प्रेयर रूम, हाथ जी। जोड़ने का बिल्कुल। प्रबंध होता है, और वहाँ कोई भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। हम्म। तो उसकी अभी दो डायरेक्शन कम से कम है मंदिर की, पूजा स्थान जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पूजा स्थान है घर में, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, क्योंकि जो दैवीय स्थान है, पूजा का स्थान है, पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आप वहाँ अगर पूजा स्थान बनाते हैं तो ये पूरे घर को पॉजिटिव एनर्जी देने में आपकी हेल्प करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान नहीं हो सकता, तो कि आपको लगता है वहाँ आपके पास जगह नहीं है, तो आप पूर्व दिशा के अंदर भी बना सकते हैं, और पूर्व दिशा के अंदर भी अपना पूजा स्थान बना सकते हैं। ये दो ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छे हैं। जी, कोई ऐसी दिशा भी है जहाँ पे तो मंदिर जो है या पूजा स्थान जो है वो बिल्कुल बिग नो है कि वहाँ तो होना ही नहीं चाहिए? कोई ऐसी दिशा भी देखी जाती है? साउथ ईस्ट जो जोन है वो शुक्र का स्थान है। अच्छा। तो शुक्र के स्थान में कभी भी, क्योंकि पूजा स्थान मतलब बृहस्पति का जोन, और साउथ ईस्ट मतलब शुक्र का जोन। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी हैं। तो क्योंकि बृहस्पति के देवता, बृहस्पति जो देव हैं वो देवताओं के गुरु हैं, जी। और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, राक्षस गुरु हैं। तो कभी भी आपका पूजा स्थान साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा में नहीं होना चाहिए। जी। ये सबसे बड़ा ये समझो कि सबसे बड़ा दोष है वास्तु का। तो प्रदीप जी, हम वास्तु को लेकर आगे चले, उसके दोषों को आगे समझे। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी पहले कि जो दिशाएं होती हैं उनके कोई ना कोई भगवान होते हैं, कोई ना कोई डेटी उनको मिले हुए हैं। जैसे अभी आपने बताया कि पूर्व दिशा जो है या ईशान कोण जो हो गया वो बृहस्पति का स्थान हो गया, और दूसरा साउथ का जो हो गया वो शुक्र का स्थान हो गया। ऐसे अगर मैं आठों दिशाओं को समझना चाहूँ, क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। लेकिन अगर मैं 8 दिशाओं को समझना चाहूँ सिर्फ, वहाँ पे कौन सा स्थान किस देवी देवता को मिला हुआ है, तो शायद हमारे लिए पॉडकास्ट जो है हमारे दर्शकों के लिए और आसान हो जाएगा। बिल्कुल करेंगे जी। देखिए, सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करेंगे। पूर्व दिशा जो है भगवान सूर्य का स्थान है। ठीक है। तो अगर पूर्व दिशा को आप परफेक्ट करते हैं तो सरकारी नौकरी मिलना आसान हो जाता है, अच्छा। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, नेम फेम पूरी फैमिली का बड़ा अच्छा हो जाता है, और शारीरिक हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो पूर्व दिशा, क्योंकि भगवान सूर्य जो है उनको ड्यूटी मिली हुई है कि वो अच्छी ड्यूटी उसी व्यक्ति को देते हैं जो सूर्य की उपासना करते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत ईगोस्टिक है। सूर्य सब ग्रहों के राजा हैं, लेकिन वो ईगोस्टिक बहुत है। तो वो कहते हैं कि मैं अच्छी ड्यूटी उसी को दूंगा जो सूर्य उदय से मतलब मेरी रेस्पेक्ट में खड़े होंगे। तो पूर्व दिशा सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा आती है साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय दिशा। तो साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र का स्थान है, लग्जरी का स्थान है। इसके अलावा आती है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण जो दिशा है वो आपके मंगल की दिशा है, और दक्षिण दिशा स्टेबिलिटी का स्थान है, और डिस्पोजल का जोन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ दक्षिण दिशा जब आप परफेक्ट कर लेते हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी बड़ी मिलती है। इसके अलावा आता है साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण जो है ये इसको बोलते हैं राहु और केतु दोनों का स्थान है, और इसको स्टेबिलिटी का जोन भी बोला जाता है। तो दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण को जो आप परफेक्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है, मतलब चीज़ें टिकने लगती हैं।
यूँ कहते हैं ना कि आपके घर में पैसा टिकता क्यों नहीं है, तो साउथ में जब आपका वीक होता है तो पैसा टिकना बंद हो जाता है। इसके अलावा एक डायरेक्शन आती है पश्चिम। तो पश्चिम जो दिशा है वो शनि की डायरेक्शन है। तो जब आप पश्चिम दिशा को ठीक करते हैं तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। पश्चिम दिशा को ठीक कर लेते हैं, पश्चिम दिशा को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, पश्चिम दिशा के अंदर कोई ब्लैक कलर नहीं करते हैं, पश्चिम दिशा के अंदर कोई रेड कलर नहीं करते हैं। तो पश्चिम दिशा के अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ वाइट कलर करते हैं, वहाँ ग्रीन कलर करते हैं, वहाँ आप येलो कलर करते हैं, वहाँ आप स्काई ब्लू कलर करते हैं, तो आपको भगवान शनिदेव की जो एनर्जी है वो मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से एक आता है उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि वायव्य कोण। तो वायव्य कोण जो है वो चंद्रमा की दिशा है और उसको कहा जाता है कि ये ना वायु का स्थान है। तो ये आपके काम बनाने के लिए, कोई भी काम अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आपका वायु कोण अच्छा होता है तो आपके लाइफ में अवसर बड़े आते हैं, मौके बड़े आते हैं। और माइंड की हेल्थ के लिए ये वायु कोण बहुत ज़रूरी है कि इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा जो है ये भगवान कुबेर की दिशा है और इसको बुध का स्थान बोला जाता है। अच्छा। तो जब आप उत्तर दिशा को ठीक करते हैं तो पैसा आने के बड़े रास्ते खुलते हैं। इसलिए ज़िंदगी में अगर बहुत पैसा चाहिए तो उत्तर दिशा को ठीक करना चाहिए। अच्छा। इसके साथ साथ एक दिशा है ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा के अंदर अगर आप उत्तर पूर्व दिशा को, ईशान कोण को ठीक करते हैं तो ये आपकी मानसिक हेल्थ को बहुत अच्छा करता है और अपॉर्चुनिटी बड़ी लेके आता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको ईशान कोण से ना मिलती हो। नेम, फेम, रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, माइंड की हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, पैसा, सब कुछ ईशान कोण से मिलता है। तो इस तरह से करके आप 8 की 8 दिशाओं को परफेक्ट करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि कौन सी दिशा में कौन से देव बैठे हैं। अब एक चीज़ आती है कि कई बार क्या होता है कि घर का, मान लीजिए बाकी पूरा घर ठीक है, कोई एक दिशा डिस्टर्ब हो गई है, कोई एक दिशा जो है वो ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है, या जैसे वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं हो रही हैं, तो क्या वो लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं कि बाकी दिशाओं से मिलने वाली ब्लेसिंग्स जो है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाती हैं? हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा दोष है कि जैसे आपके घर में ईशान कोण आपका प्रभावित है, तो ईशान कोण में टॉयलेट है, ईशान कोण में सीढ़ियाँ हैं, ईशान कोण में किचन है, ईशान कोण आपका कटा हुआ है, तो अगर कोई भी दोष इस तरह का कोई ईशान कोण में है तो ये समझो कि आपकी लाइफ ख़त्म है। इतनी लाइबिलिटीज, इतनी जिम्मेदारियाँ, इतने कर्जे हो जाएंगे कि आपको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। आप एक टास्क पार करेंगे तो 4 प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी रहेंगी। मतलब ये कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाएंगे। कितना भी अच्छा आप कर लें उसके बावजूद भी आपको कोई अच्छा रिव्यू सामने वाले से नहीं मिलेगा और आप किसी के लिए अच्छा कर भी नहीं सकते क्योंकि आपकी मानसिक हेल्थ भी खराब है। फाइनेंशियल हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी कि आपको शहर छोड़ना पड़ेगा। शारीरिक हेल्थ इतनी खराब हो जाएगी कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत नहीं है कि जो ईशान कोण से अछूती बची हो। जी, तो ईशान कोण सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हम कह सबसे सकते हैं कि घर का माना जाता है। प्रदीप जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी क्योंकि आपने मानसिक हेल्थ के बारे में बात किया है। आजकल की जो जनरेशन है, या आजकल जिस तरह की जनरेशन को भी अगर मैं ना बोलूँ, जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम लोग आ चुके हैं, जिस तरह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग घिर चुके हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस ये लाइफ का एक हिस्सा होता जा रहा है। इंसान की लाइफ में किसी भी बात को लेकर डिप्रेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, फाइनेंस है, डिप्रेशन या एनजाइटी ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारी लाइफ का बन चुका है। ऐसे में वास्तु इसको कैसे देखता है? वास्तु के हिसाब से ये कितना इम्पैक्ट होता है, या वास्तु हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने कहा कि वास्तु के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं एंजाइटी में हूँ, मेरे को स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस घर के आप कलर चेक कीजिए। अच्छा। वहाँ पर्पल कलर होंगे, वहाँ गुलाबी कलर होंगे, वहाँ बैंगनी कलर होंगे, अच्छा। वहाँ बहुत वाइब्रेटिंग कलर होंगे, और ये वहाँ कलर रेड वॉल्स के हम देखते हैं या वॉल्स किसी के भी? कलर, अच्छा। वॉल्स के कलर घर पे, चाहे आपने वॉलपेपर लगाया हो, चाहे आपने दीवारों पे पेंट किया हो, तो ये कलर होंगे, तब ये सारी स्थिति आपको देखने की मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके घर के अंदर लाइटिंग सुपर वाइट होगी, पिछले 20-30 सालों से जब से एलईडी और सीएफएल आई है
तब से घर के अंदर सुपर वाइट लाइट है, राइट। तभी से लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अगर घर की लाइटिंग को आप अच्छा कर दें, पहले घर वो वार्म टोन वाली लाइट्स वार्म पहले टोन, होती थी, वो बल्ब टाइप आप के किसी होते भी थे। 5 स्टार होटल में जाएं, आप चाहे लॉबी में बैठें, चाहे आप रेस्टोरेंट में बैठें, चाहे आप रूम में जाएं, बिल्कुल। वहाँ के कलर ही वार्म वाइट होते हैं। मतलब ऐसा लगता है आपको बैठ के कि हम धूप में बैठे हूँ। जी। बस वही लाइटिंग घर की करनी है। किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले घर की लाइटिंग अच्छी कर लें। जी। दूसरा पॉइंट ये है कि घर के जो दीवारों के कलर हैं वो आप क्रीम कर लें। ओके। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने ईशान कोण को ठीक कर दें। ईशान कोण में कोई दोष ना हो, तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। ना आपको फीस पे करने की जरूरत है और ना आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत है। मतलब इतना वास्तु इंसान घर में खुद से देख सकता है कि सिर्फ दीवारों के कलर चेंज कर लेना या अपनी किसी एक पर्टिकुलर दिशा को ठीक कर लेना, जो हमने ईशान कोण की बात करी, इतना अगर वो करता है तो वो थोड़ा बहुत वास्तु अपने आप भी अपने घर का परफेक्ट नॉर्मल कर वास्तु, सकता है। मतलब उसको वहां से समझ में आ जाएगा कि मेरे को changes कितना हो रहे रिलीफ हैं। मिला है, कितने चेंज मिले। जी। एक चीज़ और प्रदीप जी, क्योंकि आपने मेंशन किया कि कैंसर जो है वो भी जो है वास्तु में देखा जाता है किस तरह से हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह की हो रही हैं, कई बार पता ही नहीं होता, डिटेक्ट ही नहीं हो पाती हैं। कई बार आप टेस्ट करा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ पाता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंसान एग्जैक्टली जूझ किस बात से रहा है। यहाँ पे जो वास्तु है वो कितना ज़रूरी हो जाता है देखना, या वास्तु इन चीज़ों को कितना इम्पैक्ट करता है? देखिए, वास्तु में 2 लाइन होती है, एक फा लाइन, एक मा लाइन। फा लाइन हम उसको बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट जाती है। मा लाइन उसको बोलते हैं जो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाती है। तो जो भी डायगोनल लाइन है, जब हम क्रॉस करते हैं तो क्रॉस में 2 लाइन आती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये इसको बोलते हैं फा लाइन। जब जब घर के फा लाइन पे दोष होंगे तब तब कैंसर होगा, क्योंकि ये पूरे घर की रीढ़ की हड्डी है। अब फा लाइन पे कौन कौन सी दिशाएं आती हैं? नॉर्थ ईस्ट, सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, और साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। जब जब इस दिशा में दोष होंगे तो कैंसर होगा। अब क्या क्या दोष है? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक, नॉर्थ ईस्ट में किचन, और नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ, जी। या नॉर्थ ईस्ट आपका कटा हुआ। जब जब ये दोष होंगे तो कैंसर होगा। ओके। ब्रह्म सेंटर मतलब ब्रह्म स्थान, जब ब्रह्म स्थान के अंदर टॉयलेट होगा, ब्रह्म स्थान के अंदर सीढ़ियाँ होंगी, ब्रह्म स्थान के अंदर किचन होगी, या ब्रह्म स्थान कटा हुआ होगा, तो भी कैंसर होगा। ओके। या फिर साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा, नैऋत्य कोण के अंदर कोई बोरवेल होगा, नैऋत्य कोण के अंदर कोई सेप्टिक टैंक होगा, नैऋत्य कोण के अंदर कोई गड्ढा होगा, नैऋत्य कोण आपका कटा हुआ होगा, या नैऋत्य कोण आपका बढ़ा हुआ होगा, तो भी कैंसर होगा ही होगा। अच्छा। तो ये जो फा लाइन है, ये हमारी पूरी लाइफ को तहस नहस करके रखती है। ऐसी छांट छांट के बीमारियां लाती है कि जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो उस घर में रहने वालों को। जी। जी। और जैसे ही आप फा लाइन को ठीक कर लेते हो तो आपकी बल्ले बल्ले, जी। मतलब ये कि आपको पता ही नहीं लगेगा। मैं कितने ऐसे घरों में गया हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी, टॉयलेट हटा, उन्होंने मानसिक चीज़ों के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए दुनिया भर के कोई ट्रीटमेंट किए। एक इंसान को पर्टिकुलर, घर की किसी लेडी को सर दर्द रहता था, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, और सब डॉक्टरों को दिखाया, कुछ भी उसका इलाज नहीं निकला। उनको यही मालूम नहीं था इनको बीमारी क्या है। लेकिन जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट वहाँ से रिमूव किया, वो बीमारी लाइफ में कभी आपको आई नहीं कि वो थी कहाँ। तो इस तरह से जादुई रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन करके देखिए, आप बिलीव करें नहीं करें, ये तो आपकी मर्जी है, क्योंकि 90% लोग तो बिलीव कर ही नहीं रहे, वो भी जिंदा है। लेकिन अगर आप वास्तु में बिलीव करेंगे और वास्तु को फॉलो करेंगे तो ये लाइफ को बहुत आसान कर देगा, बहुत स्मूथ कर देगा, और आपकी लाइफ की रुकावटों को कम कर देगा। पर प्रदीप जी, कहीं ना कहीं ये भी तो हो रहा है ना कि आजकल डर का माहौल इतना ज़्यादा बन गया है। हम अगर वास्तु के बारे में भी बात करें तो इतनी चीज़ें सोशल मीडिया पे या मार्केट में इतना डर लोगों के अंदर फैला दिया है कि लोगों को लगता है कि यार कुछ करो ही मत, इससे अच्छा है कि छोड़ो ये सब चीज़ें। तो ये वाला एक, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जिम्मेदार, हम अगर इसमें बात करना चाहें, क्योंकि इतना डर जो लोगों के अंदर बिठा दिया है कि अरे ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये डर भी तो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है ना? देखिए, ये ओकल्ट साइंस है,
जी। ओकल्ट साइंस में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओकल्ट साइंस में हम प्रोफेशन में खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, प्रोफेशन ने, प्रकृति आपको ने चूज़ किया। हमें चूज किया है। और ये इसलिए चूज किया है एक अच्छा इंसान समझ के कि ये इंसान अच्छे से पब्लिक को गाइड करेगा, अच्छे से लीड करेगा, किसी की लाइफ को अच्छा बनाएगा, किसी को चीट नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, और साथ में अपना अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन निर्वहन करेगा। जी। लेकिन अब सब लोग उल्टा कर रहे हैं। सब नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग 90% लोग कहेंगे चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, और पैसे की भूख के आगे वो पागल हो गए हैं, जी। और उनको वास्तु तो आता ही नहीं है। 90% लोगों को, वास्तु कंसल्टेंट को वास्तु ही नहीं करना आता। बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल बना के, बहुत बड़ी बड़ी फीस का बखान चार्ज करके जी। उन्होंने ऐसी लूट मचा रखी है कि चीज़ों को बहुत ख़राब कर रखा है। अब पब्लिक को नहीं मालूम कि कौन प्रोफेशनल है, किसको वास्तु रियल में करना आता है और कौन फेक है, उनको मालूम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उनको लगता है यही जेन्युइन है। तो अगर वो लोग जो चीटर लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर नहीं रुके तो तुम्हारी भी 7 पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी और बहुत बुरी मौत मरोगे। तो ये तो बंद कर देना चाहिए, और पब्लिक को भी हेट करना चाहिए ऐसे घटिया लोगों से कि जो लोग इस तरह से डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, या हर मोमेंट में, हर 2 मिनट में जिनकी एक नई वीडियो आती है। मैं तो सबको बोलता हूँ, मेरे पास तो गिने हुए 4 जोड़ी कपड़े मैं यही पहन के आता हूँ। भाई ये बैंड वाले कपड़े तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? किराए पे लाते हो कि आप हर 10 मिनट के बाद एक नए कपड़े पहन के आप खड़े होते हो, नमस्कार मैं वास्तु कंसल्टेंट। क्या हुआ भाई, इतना फ्री कैसे हो तुम? बिल्कुल। अगर तुम प्रोफेशनल हो तो तुम्हारे पास काम भी होगा, और काम होगा तो हर 10 मिनट के बाद तुम वीडियो बना रहे हो और हर 10 मिनट के बाद तुम डरा रहे हो। जी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। किसी के विश्वास के साथ, देखो विश्वासघात से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। क्योंकि वैसे भी अगर मैं एक आम इंसान की तरह बात करूं तो मैं ये कैसे समझ पाऊंगी कि ये सही है और ये गलत है? अब जो बोला जा रहा है, जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, हम वही देखते हैं और वही समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बड़ी प्रोफाइल है कि आप धोखा खा जाएंगे। आपको लगता है इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाखों में फीस चार्ज कर रहे हैं, भाई ये फेक थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल। और हर रोज वो क्लास पढ़ा रहे हैं, हर वो रोज वो सेमिनार कर रहे हैं, और एक बार आप उनकी रील देखना शुरू करो तो आपको लगता है इससे बढ़िया तो भाई दुनिया में कोई इंसान नहीं है। और इतनी सफाई के साथ वो झूठ बोला जा रहा है। एक इंसान को मैंने ये कहते सुना है अपनी सेमिनार के अंदर कि साउथ वेस्ट का बोरवेल हो तो येलो टेप लगा दो, ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि उस व्यक्ति के सर पे भी येलो टेप लगा दोगे तो वो कैंसर की मौत मरेगा। अच्छा, अगर साउथ ईस्ट में ये हो, अगर साउथ वेस्ट में बोरवेल है तो ऐसी नीच हरकत करना बंद कर दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये घटिया लोगों को आप चैनल वाले लोग भी भाव ना दें। जी। जी प्रदीप जी, एक चीज़ और इसमें समझना चाहूँगी, टेप का आपने मेंशन किया है, टेप क्या वाकई काम करती है? नहीं पहले करती। तो मैं ये समझना चाहूँगी कि नहीं करती। टेप लगा दो, वॉशरूम की सीट्स के आसपास टेप लगा दो, या नॉर्थ ईस्ट में तो हमने अक्सर सुना है कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम मैडम में मेरा टेप लगा 20 दो। साल का ये एक्सपीरियंस है, जी। और मैंने टेप वाला कभी जिंदगी में काम नहीं किया। आप प्रैक्टिकल बात देखिए, नॉर्थ ईस्ट भगवान का स्थान है। जी। आप भगवान के स्थान पे टॉयलेट बना के, टॉयलेट शीट यूज करके वहां टेप लगा के क्या भगवान को खुश कर सकते हो? मतलब ये कि जो देवों का स्थान है वहां आप टॉयलेट शीट आपने बना रखी है और वहां टॉयलेट करते हैं, एक तरफ आप पूजा कर रहे हैं, तो क्या भगवान खुश होंगे? उनके स्थान को आप टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, टेप लगा के ठीक हो जाएगा। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है ना कि पहले के ज़माने में देखा जाता था, या कुछ साल पहले अगर हम चले जाए, तो एक्चुअली जो वॉशरूम्स होते थे वो घरों के अंदर तो होते ही नहीं थे, वो कहीं बाहर दूर दराज के एरियाज़ में बनाए जाते थे, तो वहाँ दिशा दशा इतना देखी जाती थी, नहीं देखी जाती थी, वो एक अलग सेपरेट मुद्दा हो जाता है। अब फ्लैट्स क्योंकि ऐसे हो गए हैं कि बहुत लिमिटेड स्पेस हो गया है लोगों के पास, लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड जगह है जहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा फंस जाते हैं इस मामले में। तो अगर ऐसा कोई इंसान आ गया है, एक तो आपने बोला कि वो अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तो आप घर चेंज ही कर दीजिए, पर बाई चांस अगर वो चेंज नहीं कर पा रहे, तो क्या कोई छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं नहीं जिनसे हो सकता है वो कोई कुछ भी उपाय नहीं हो नहीं है, सकता? कोई इलाज नहीं है। बस मैं आप वो जिंदगी में, वॉशरूम बंद यूज़ करना बंद कर दीजिए, हाँ यही देखिए, एक अगर solution। आपको लगता है कि ये मेरा एक ही बेडरूम का घर है और वही टॉयलेट मेरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं कहूँगा कि आप घर को सेल कर दें, जी। उस घर को छोड़ दें, नहीं तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, जब तक शहरीकरण नहीं था, घर बड़े होते थे, लार्ज होते थे, घर का टॉयलेट घर से बाहर होता था, जी।
और जो लोग उस चीज़ में कंस्ट्रक्शन में शामिल होते थे तो राज मिस्त्री उनको कहा जाता था। उनको ये आइडिया था कि कौन सी दिशा में वो बनाना है, दिशाओं का उनको ज्ञान था। जहाँ टॉयलेट होता था वहीं सेप्टिक टैंक भी होता था, तो उनको आइडिया था कि ये कौन सी दिशा में बनाना है। जब उसके बाद घर के अंदर टॉयलेट सीट आनी शुरू हुई, तो क्योंकि घर छोटे हुए तो घर के अंदर आनी शुरू हुई। अब तो हर बेडरूम से अटैच टॉयलेट है। आप कैसे मानसिक बीमार नहीं होगे भाई, आप कैसे शारीरिक बीमार। जिस बेडरूम को आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस बेडरूम के अंदर मेरी जो हेल्थ है शारीरिक मानसिक बहुत अच्छी हो, और आपके तकिए से 5 फीट से भी कम दूर टॉयलेट सीट है, तो क्या लगता है आपको कि आप ही भगवान हैं, आप सब कुछ ठीक कर लेंगे? नहीं हो सकता। ये आप अटैच टॉयलेट का ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। और अगर आपने बना रखा है तो आप कोशिश करें कि वॉशरूम जो टॉयलेट आपने बनाया है उसको एकदम से ड्राई रखें, उसके अंदर डोर क्लोजर लगाएं, दरवाज़ा बंद रखें। अंदर आप कोई भी एग्जॉस्ट फैन लगाएं जिससे बाथरूम एकदम से ड्राई रहे, क्लीन रहे, उसकी प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था रखें और रोशनी युक्त रखें। आप ये नहीं, वॉशरूम को तो लोग हेट करते हैं, भाई नेगेटिव एनर्जी है, इसको हमें क्यों हाथ लगाना है। और ये तो राहु का उपाय करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति राहु से ग्रसित है या किसी का राहु का टाइम पीरियड चल रहा है या बहुत डिप्रेशन में रहता है, तो अपने घर का टॉयलेट हफ्ते में एक बार खुद साफ करे। राहु का एकदम परफेक्ट उपाय है, उसको डिप्रेशन जिंदगी में नहीं हो सकता। या किसी का काम बनता ही नहीं है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, हर काम के आगे कोई नई रुकावट है, तो हफ्ते में एक दिन घर का टॉयलेट खुद साफ करे। तो जो रुकावटें हैं वो कहीं जो ना कहीं रुकावटें दूर हो हैं, हाँ, जाएंगी। वो जो रुकावटें वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, मुझे लगता है दर्शक इस बात से बहुत रिलेट कर लेंगे कि चलो रुकावटें दूर करने के लिए फ्री एक वाला उपाय उपाय हमें है, फ्री वाला समझ उपाय में है। आ गया है जी। मतलब इसमें तो आपका 10 रुपये कोई खर्च ही नहीं होता, बिल्कुल। फ्री वाला उपाय है। आप करके देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रदीप जी, हम क्योंकि बेडरूम्स की अगर आपने बात करी है, बेडरूम्स एक ऐसा एरिया होता है, बेडरूम किसी का भी, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब जो कपल्स हैं आजकल, जो यंग कपल्स हैं या जो भी लोग नई शादी की शुरुआत कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए बेडरूम में वो किस तरह की चीज़ों के चेंजेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, आपके जो बीच में अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो। ऐसी क्या कोई चेंजेस हैं जो बेडरूम के प्लेस में की जा सकती हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि किसी भी कपल का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ना हो, ओके। कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायु की डायरेक्शन है। अगर वहाँ आप अपना बेडरूम बनाते हैं तो कभी भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो सकती, अच्छा। क्योंकि मानसिक हेल्थ आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी, शारीरिक हेल्थ आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में ना बनाएं। जी। इसके अलावा आप बेडरूम की प्लेसमेंट आप पश्चिम दिशा में कर सकते हैं, दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में कर सकते हैं। जी। इसके साथ साथ जो आपकी बेड की पोजीशन है वो आप कोशिश करें कि आपके बेड का सिरा ना दक्षिण दिशा की तरफ हो। अच्छा। अगर दक्षिण दिशा नहीं हो सकता तो फिर आपका बेड का सिरा ना पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर आप जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो फिर आप अपने बेड का सिरा ना पश्चिम दिशा की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर कंडीशन यही अप्लाई होती है कि आप सूर्योदय से पहले उठें। इसके साथ साथ आपके बेडरूम की जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी और वार्म वाइट लाइटिंग है। इसके साथ साथ बेडरूम के जो दीवारों के कलर हैं वो क्रीम कलर हों, नेचुरल क्रीम कलर हों, उसके अंदर और ज़्यादा कुछ चीज़ें ना हों। इसके अलावा जैसे किसी भी 5 स्टार होटल का रूम होता है कि खाली रूम में बेड है और आप हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, तो कोशिश करें कि रूम आपका खुला खुला हो, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी नहीं हो और रूम एकदम से व्यवस्थित हो, उसमें कुछ भी चीज़ें दिख नहीं रही हो, रूम की लाइटिंग अच्छी हो और कोशिश करें कि रूम में डे लाइट का कुछ प्रबंध हो, नेचुरल लाइट का प्रबंध हो, क्रॉस वेंटिलेशन का भी प्रबंध हो जिससे फ्रेश एयर रूम के अंदर आए। इसके साथ साथ रूम के अंदर कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस का भी प्रबंध हो और कोशिश करें कि वहाँ बहुत सीलन आपके रूम में ना हो। जी, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी क्योंकि सीलन बहुत बार देखा जाता है कई लोगों के बेडरूम्स में या जो भी आपका लिविंग एरिया है वहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो सीलन भी क्या रिश्ते इम्पैक्ट करती है? सीलन बेसिकली क्या है ना, सीलन नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो
सीलन जहाँ भी होती है वहाँ की एनर्जी को वो खराब करती है। जी। तो कभी भी सीलन नहीं होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि सीलन के अंदर जो फंगस होता है ना, वो फंगस आपकी शारीरिक हेल्थ को बहुत खराब। और कई लोगों के घर में ये देखा जाता है, कई बार लोग ये सवाल भी करते हैं कि सीलन आई, ठीक करवाया, वापस से सीलन आनी शुरू हो गई, उस एरिया में नहीं कहीं और आनी शुरू हो गई, बैक टू बैक सीलन आ रही है, तो क्या ये किसी तरह का वास्तु दोष होता है कि जो नहीं, बैक टू ऐसा बैक कोई- लोगों के नहीं, ऐसा घरों नहीं में है, सीलन वो कोई दोष नहीं है। वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है कि कहीं ना कहीं से पानी का रिसाव है, कहीं ना कहीं से सीलन आ रही है, तो उसको पर्टिकुलर उसको ट्रीट कराएंगे तो ठीक हो जाएगी। पर अगर आप- बैक टू बैक आ रही है, मतलब आपके ठीक कराने के बाद भी वो चीज़ दोबारा से हो रही है, तो क्या उसमें भी किसी तरह के दोष को हम देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल किसी भी तरह नहीं, के- ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। उसको हमें टाइल्स लगा के या उसको पैनलिंग करके, मतलब उसको हमें ढक देना चाहिए। जी। पहली बात तो क्योर ही करने की कोशिश करनी चाहिए कि सीलन को हम खत्म करें। जी। कहाँ से आ रही है उसको ढूंढे, क्योंकि सीलन मतलब कहीं ना कहीं से मॉइस्चर आ रहा है, जी। पानी आ रहा है, तो उसको हमें ट्रीट करना चाहिए कि जो भी है वाटर प्रूफिंग करा के, कुछ भी करा के उसको हटाना चाहिए। जी। जी। तो सीलन को लेकर हमने बात कर ली, बेडरूम्स पे हम बात कर रहे थे। बेडरूम्स में कई बार देखा जाता है कि जो अलमीरा होती हैं, वो, क्योंकि अलमीरा ऑब्वियसली आप वहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत क्लटर्ड होती है, भारी चीज़ें एक तरह से होती हैं, तो भारी चीज़ों को देखने के लिए भी क्या कोई दिशा देखी जाती है कि भारी सामान है तो आपको इस पर्टिकुलर दिशा में आप रखते हैं तो बेटर रहेगा? अलमीराज को सेटअप करने का कोई एक प्लेस होना चाहिए कि ये अलमीराज जो है कमरे के इस एरिया में रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है? देखिए, किसी भी बेडरूम के अंदर कबर्ड हमेशा कोशिश करें कि साउथ वॉल पे बनाएं। अगर साउथ वॉल पे कबर्ड होगी तो वहाँ वेट रखने की सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो भी डायरेक्शन है वहाँ सबसे ज़्यादा वेट आप रख सकते हैं, क्योंकि वेट लेने की उसके अंदर बहुत अक्षमता है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारे पैरों की डायरेक्शन है। तो इंसान सबसे ज़्यादा वजन अपने पैरों पे लेता है, अपनी बॉडी का वजन भी उसका पैरों पे होता है, कुछ लेके भी हाथ में चल रहा है, सर पे लेके चल रहा है, तो सारा वेट पैरों पे आता है। तो पैर सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ के अंदर कबर्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंसान कोशिश करता है कि कबर्ड के अंदर बहुत सारा सामान, कपड़े और मटेरियल के साथ साथ आप अपना कैश और ज्वेलरी लॉकर भी वहाँ बनाएं। तो अगर साउथ वॉल पे कबर्ड है तो उसकी अलमारी की खुलने की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होगी। तो नॉर्थ जो है, क्योंकि धन की दिशा है, तो अगर इस तरह की पोजीशन में हम कुछ भी कैश अपना रखेंगे तो वो ज़्यादा देर तक टिका रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।